अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल कौन है, उसके आने का मकसद क्या होगा और किसके हाथों अल्लाह ताला उसको जहन्नम वासल कराएंगे, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। रोए ज़मीन पर इससे बड़ा फितना कोई ना होगा। सारे नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ख़बरदार किया है। यह उम्मत आखिरी उम्मत है और इसके बाद किसी उम्मत ने नहीं आना, और इसी उम्मत पर क़यामत का ज़हूर होगा। और क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी आमद दज्जाल है। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। दज्जाल के आने से 3 साल पहले आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना बंद कर देगा और ज़मीन 1/3 हिस्सा फसल उगाना बंद कर देगी। दूसरे साल आसमान 2/3 हिस्सा बारिश बरसाना बंद कर देगा और ज़मीन 2/3 हिस्सा फसल उगाना बंद कर देगी। फिर तीसरे साल आसमान से बिल्कुल बारिश नहीं बरसेगी और ज़मीन में फसल नहीं उगेगी। ज़मीन में सब्ज़ा बाकी नहीं रहेगा और कहत साली होगी और लोग एक दूसरे को भूख की वजह से कत्ल कर रहे होंगे। इसी दौरान दज्जाल मशरिक़ की तरफ से आएगा और पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा। हज़रत तमीम दारी एक काफ़िले के साथ समुद्री रास्ते से जा रहे थे कि तूफ़ान आ गया और कश्ती 1 महीने तक समुंदर की लहरों में फंसी रही और आखिर एक अनजान जजीरे पर रुकी तो सब ने सुख का सांस लिया। वो जजीरा घने दरख्तों से भरा हुआ था। ये लोग अभी चंद कदम आगे गए थे कि इनका सामना एक जानवरनुमा इंसान से हुआ, जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ था। उसका हुलिया बहुत डरावना था। उनमें से एक शख्स ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ, मुझे छोड़ो, मेरे आका तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनके पास चलो। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक कदावर शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तो तमीम दारी ने कहा, मैं अरब से आया हुआ हूँ और रास्ता भटक कर इधर पहुँचा हूँ। फिर उस शख्स ने कहा, मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। उस शख्स ने पूछा, बेरेतिबिया में पानी मौजूद है? तो तमीम दारी ने कहा, हाँ, वहाँ पानी मौजूद है। तो वो शख्स कहने लगा, अनकरीब वो पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, नखलिस्तान में खजूरों के बाग का हाल बताओ, क्या उसमें फल होता है? हाँ, वहाँ कसरत से फल होता है। तो वो शख्स कहने लगा, अनकरीब वो बाग फल देना बंद कर देगा। फिर उसने एक मीठे चश्मे का पूछा। तो तमीम दारी ने कहा, वहाँ से लोग खेती बाड़ी करते हैं और मीठा पानी पीते हैं। तो उस शख्स ने कहा, बहुत जल्द वो चश्मा भी खुश्क हो जाएगा। फिर उस शख्स ने कहा, अच्छा मुझे ये तो बताओ, अरब में एक शख्स आएगा, वो आखिरी नबी होगा, क्या उसका ज़हूर हुआ? क्या वो कुफ़ार पर गालिब आया? तो तमीम दारी ने कहा, हाँ, वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका ज़हूर हो गया है और वो मक्का से हिज्रत करके मदीना आ गए हैं और कुफ़ार से लड़ाई हुई है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल हुई है और अरब के कुछ इलाकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई है और वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। तो उस शख्स ने कहा, उनकी भलाई इसी में है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। फिर उसने जंजीरों को ज़ोर से खींचा और कहने लगा, तो अब मेरे बारे में सुनो, मेरा नाम दज्जाल है और मुझे अनकरीब रिहाई मिल जाएगी। पूरी दुनिया का सफ़र करूंगा और हर तरफ तबाही मचा दूंगा। फिर ये लोग वापस आए और सारी बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा किया और कहा, याद रखो दज्जाल मशरक़ में है। दज्जाल के मानी झूठे के हैं। वो एक आंख से काना होगा और उसका सीना अंदर की तरफ झुका हुआ होगा। उसके बाल घुंघराले होंगे। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफारा यानी काफिर लिखा होगा और वो हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा होगा या नहीं। दज्जाल दुनिया में 40 दिन तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर। बाकी दिन साल के आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल दुनिया के हर कोने में सफ़र करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। मक्का और मदीना से बाहर फरिश्ते हाथों में तलवार लिए खड़े होंगे और उसको शहर में आने से रोकेंगे। बाद रवायात में आता है, दज्जाल कोई तूर पर नहीं जा पाएगा और ना ही बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो सकेगा। दज्जाल के आने के बाद मदीना में 3 बार ज़लज़ला आएगा, जिसके बाद मदीना काफिरों, मुनाफिकों और बुत परस्तों से पाक हो जाएगा और वो लोग जाकर दज्जाल के लश्कर से मिल जाएंगे। दज्जाल के आने से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। मक्का में तवाफ़ करते हुए लोग उनको पहचान लेंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे।
फिर उनका लश्कर दमिश्क पहुंच जाएगा और वो असर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर बैठे हुए मीनार पर उतरेंगे। इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत का कहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा इमाम मेहदी को ही इमामत करने का कहेंगे। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता करेंगे, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपकी सांस पहुँचेगी, और जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी यहूदी आपकी सांस से हलाक हो जाएंगे। दज्जाल के एक तरफ जन्नत होगी और दूसरी तरफ जहन्नम होगी, जबकि हकीकत में जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स उस वक्त मौजूद हो तो दज्जाल के इनकार पर तुम खुशी खुशी उसकी जहन्नम में छलांग लगा देना, जो हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया घूमेगा। कुछ लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो दज्जाल को अपना मसीहा मान लेंगे। वो रास्ते में एक शख्स को रोते हुए देखेगा तो पूछेगा, तू क्यों रो रहा है? वो शख्स बोलेगा, मेरे माँ बाप मर गए हैं। तो दज्जाल कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू मुझे नाउज़ुबिल्लाह अपना खुदा मानेगा? तो वो शख्स कहेगा, हाँ मैं तुम्हें अपना खुदा मानूंगा। फिर 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आएंगे तो वो पुकार उठेगा, ये तो सच में खुदा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर निकलेंगे और दज्जाल के साथ एक ज़बरदस्त जंग करेंगे और उसको नेज़े से कत्ल कर देंगे और साथ में सारे यहूदियों को भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही इस मकसद के लिए क्यों चुना? कोई और शख्स भी हो सकता था इस काम के लिए, या फिर अल्लाह ताला इस उम्मत में से कोई मुकर्रर कर लेते जो दज्जाल को कत्ल करता, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये काम करवा सकते थे। जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह उनके हमशक्ल को फांसी दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। दज्जाल को ख़त्म करने के बाद हज़रत ईसा दीन मोहम्मदी को फैलाएंगे और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बारिशें बरसाएंगे और अनाज की फरवानी हो जाएगी। अंगूर का होशा इतना बड़ा होगा, कई लोग मिलकर उसको सैर होकर खाएंगे मगर वो ख़त्म नहीं होगा। और अनार इतना बड़ा होगा, उसके दाने खाकर लोग उसके छिलके को अपने सर पर साए के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस दौर में एक शख्स ज़कात लेकर सुबह निकलेगा, शाम तक उस शख्स को कोई मुस्तहिक शख्स नहीं मिलेगा जिसको वो ज़कात दे सके। उसके बाद एक मुद्दत तक इस्लाम दुनिया पर कायम रहेगा। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। अल्लाह हमें फितने दज्जाल से महफूज रखे और अपने दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।